अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी कशीदगी है उसको कम करने के हवाले से आप कह सकते हैं कि एक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो रही हैं जो मीडिएटर्स हैं, उसके साथ साथ जो बयानात का सिलसिला है वो भी जारी है। और अब से कुछ देर पहले जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं जो मुश्तबा खमनाई, उनकी तरफ से रिटन स्टेटमेंट सामने आया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि जो अवाम का मुतालबा यानी कि कौम का मुतालबा है कि जो उनके वालिद और जो राबर आला थे आयतुल्लाह अली खमनाई, उनकी मौत का जो बदला है वो हर सूरत में वो लेंगे और बदला जो है वो ज़रूर लिया जाएगा। ये उन्होंने जो पैगाम आज जारी किया है उसके अलावा भी उन्होंने बात की है और उन्होंने जो बुनियादी तौर पर कहा है कि हम शहीद रहनुमा और इन दो जंगों के तमाम शोधा के खून का बदला मुजरम और रुस्वा कातलों से लेने का अहद करते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमनाई 2 रोज़ के बाद जब उनके वालिद और आयतुल्लाह अली खमनाई की जो तदफीन की गई मशहद में, उसके साथ जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पिछले 2-3 रोज़ पहले तो एस्केलेशन बढ़ रही थी, लग रहा था कि प्रोसेस कोलैप्स कर जाएगा। एटलीस्ट पिछले 2 दिनों में तो खामोशी आपको नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके खदशात भी मौजूद है। इम्पॉर्टेंटली शहबाज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तो जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो उनमें आज मौजूद हैं और मसला इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के है। ओमान इज़ वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स और उसके साथ ईरान मिलकर के एक नया जो निज़ाम है, एक प्रोटोकॉल है, वो तय करना चाहता है कि कैसे वहाँ से जहाज़ जो हैं वो ऑपरेट करें। बट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये कहा है कि जो ईरान है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो जो इस्लामाबाद MOU है उस पर अमल दरामद करने के लिए आज भी वो जहाँ तक ईरान की कमिटमेंट है उसके लिए तैयार हैं। प्रॉब्लम लाइज विद द US। कामरान, ये जो पिछले 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं, पहले तो इनके एक्सचेंजेस हो रहे थे, एक दूसरे पे हमले किए, तो अब वर्बल अटैक्स हो रहे हैं। ईरान की तरफ से इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पहले इतने हाईएस्ट लेवल से नहीं आई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा रिस्पॉन्ड करते रहे, उनकी ईरान की पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो रिस्पॉन्ड करते रहे। दूसरी साइड पे तो एक ही काफ़ी है ना, सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयानात आते थे। ये जो अब स्टेटमेंट है ये बड़ी ही एक सीरियस स्टेटमेंट है। जो पहली बात है कि आप क्या समझते हैं ये जो सूरत हाल बन रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, और फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बयान है कि अगर मुझे मारा जाता है तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। ये किस तरफ चीज़ें जा रही है? या ये वर्बोसिटी की हद तक रहेंगी या बात ये ज़्यादा सीरियस? क्योंकि उन्होंने बात की है कि हम ये अहद करते हैं कि हम बदला लेंगे। मेरा ख्याल है कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 रोज़ पहले ही तदफीन हुई है ईरान के जो साबका सुप्रीम लीडर थे, इनके वालिद भी थे, और उसमें जिस तरीके से अवाम ने शिरकत की है लाखों की तादाद में और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की है, तो उससे जो मौजूदा ईरान का जो सेटअप है, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, जाहिर है कि उनको एतमाद मिला है कि आज भी अवाम के अंदर उनका एतमाद मौजूद है। और जो लोग वहाँ पर मौजूद भी थे तो वहाँ पर एक लिहाज से फ्यूनरल भी था और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी था। तो वो उस सेंटिमेंट को ये जो स्टेटमेंट है रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें। मेरा अपना जो ख्याल है कि शायद वो ज़्यादा डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ है, क्योंकि जो एक उसके अंदर रेटरिक ज़्यादा है, क्योंकि इस मौके के ऊपर वो बिल्कुल भी जो ईरान है वो कमज़ोरी नहीं दिखाएगा। वो ये तो नहीं कहेंगे कि जी अच्छा अगर अमेरिका ने और इसराइल ने उनके ऊपर कोई हमले किए हैं और उसमें उनके जो लीडर हैं वो तक उनकी असैसिनेशन हो गई है तो उनको वो माफ़ कर देंगे। तो मुझे उसमें ज़्यादा रेटरिक नज़र आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से यूनिटी का मुजाहरा किया है और जो इमेजेस हमें तेहरान से लेके और मशहद और बाकी जितने जो इलाके हैं कौम तक मिले हैं, उसमें वाज़े तौर पर एक जो मैसेज गया है कि ईरान पहले ही बड़ा इट इज़ नोन एज टफ निगोशिएटर। तो इन इमेजेस के बाद, इन इवेंट्स के बाद वो फिर अगर मुज़ाकरात की टेबल पर जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा टफ होंगे। तो शायद कंसेशंस एक्सपेक्ट करना ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कंसेशंस की अगर बात करें, इंटरेस्टिंग जो वाशिंगटन से जो इतलात आ रही है, मसलन ये जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुई थी जब ईरान ने जो शिप्स थे उनको हिट किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और एक कतर का भी शिप शामिल था, तो उसमें जो अमरीकी हुकाम हैं वो प्राइवेटली मीडिया में ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान ने बेसिकली ये बताया कि वो बेसिकली ऑथराइजेशन नहीं थी फ्रॉम द टॉप, एक एरंड मतलब एक बाय मिस्टेक वो चीज़ हो गई थी। और उसके हवाले से अमेरिका जो है उनका ये ख्याल है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे ओमान में गए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के, वहाँ से ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ सकती है कि अब ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो भी जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे उनको गुजरने की इजाज़त भी होगी और उनको वो टारगेट नहीं करेगा। ये अमेरिका का मौक़िफ़ है कि अमेरिका ये कह रहा है, और बुनियादी तौर पर ये थ्रू मीडिएटर्स अमेरिका ने ईरान से ये कहा है कि अगर वो चाहते हैं कि बातचीत दोबारा हो, MOU जो है उसको रिवाइव किया जाए,
तो ईरान को ये स्टेटमेंट देना पड़ेगी। अब ईरान क्या इस तरह का स्टेटमेंट देगा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट जिसमें ईरान कमज़ोर दिखाई दे, मुझे नहीं लगता वो करेंगे। ईरान का ये मौक़िफ़ है कि ये जो वायलेशन है इस MOU की वो तो अमेरिका कर रहा है। नंबर 1 उन्होंने जो उसकी क्लॉज 9 है कि उसमें यह था, एक तो ईरान के ऊपर जो लगी पाबंदियां यानी कि जो तेल एक्सपोर्ट वो कर सकते थे, वो पाबंदियां वेवर उन्होंने दिया, लेकिन जो लेटेस्ट एस्केलेशन हुई दोबारा उन्होंने वेवर विड्रॉ कर लिया और कोई नई सैंक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। कोई अमेरिका ने कोई नई सैंक्शंस भी लगाई हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको टारगेट किया गया, उनको सैंक्शन लिस्ट पे डाला गया। कहते हैं कि जी बेसिकली ये तो, और बिल्कुल ये MOU में है कि जी कोई इस दौरान इस 60 डे का पीरियड है जब बातचीत होगी, एक तो जो सैंक्शंस लिफ्ट की जाएंगी वो अपनी जगह पे, और दूसरा कोई नई सैंक्शंस भी नहीं लगाई जाएंगी। तो इस हद तक अगर आप देखें तो आई एम श्योर कि ईरान के मौक़िफ़ में एक आपको जान नज़र आती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके ऊपर भी डिबेट हो रही है कि क्या ईरान के लिए ज़रूरी था कि अगर वो शिप्स फ़र्ज़ कर लें कि कोऑर्डिनेट नहीं किया था ईरान से, कतर का भी उसमें LNG टैंकर शामिल था, क्या उस पर अटैक करना ज़रूरी था या उसको और भी चैनल से बेहतर तौर पे हल किया जा सकता था? तो ये भी एक डिबेट हो रही है इस वक्त। तो कामरान, अभी जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त, क्या आप ये समझते हैं कि पिछले 24 घंटे में जो अमेरिकन स्टांस है वो टफ हुआ है? पहले अमेरिकन जो स्टांस था वो बहुत उस तरीके से हार्ड नहीं था, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही थी वो एक अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो धमकी भी दे रहे थे, उसके साथ साथ वो बात को जारी रखने की भी वो बात कर रहे थे कि ठीक है मामला को आगे चलाना चाह रहे हैं। अब जो बात आ रही है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो पब्लिकली स्टेटमेंट भी दें, और ये बात कि अगर अमेरिकी सदर को कत्ल कर दिया जाता है तो 1000 जो मिसाइल हैं वो तैयार है अमेरिका ईरान को निशाना बनाने के लिए, ये जो स्टेटमेंट्स अगेन ये भी वर्बोसिटी में आएगा या इसकी भी कोई इम्प्लीकेशन है, या ईरान की तरफ से कुछ कमजोरी दिखाई गई है जिसको इस वक्त अमेरिका कैश करना चाह रहा है? देखिए, जो अमेरिकी सदर ट्रंप के ऊपर का या उनका ये दावा है, इजराइल ने भी इसके हवाले से इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट क्लेम किया है जी कुछ स्पेसिफिक प्लान है ईरान के अमेरिका के सदर को असैसिनेट करने का। फिर उसमें जब अंकरा में ये मौजूद थे नेटो समिट के लिए, तो उसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि वो आए तो जो नया जहाज़ दिया था एयरफोर्स 1 में कन्वर्ट किया था कतर के अमीर ने, लेकिन जब वो अंकरा से वापस गए तो उन्होंने वो वाला जहाज़ इस्तेमाल नहीं किया, वो अपना पुराना एयरफोर्स 1 इस्तेमाल किया। अगेन उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ वाकई या क्या ऐसी इंटेलिजेंस थी कि उनको अपना जो जहाज़ है वो तब्दील करना पड़ा, इसके बारे में भी बात हो रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये अगेन क्योंकि इसराइल को ये सूट करता है, इसराइल तो यही अमेरिका को बता रहा है कि देखें आप इनके साथ बातचीत ना करें, ये तो आपके भी खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये बात हो रही है कि शायद क्या ईरान को इस मौके के ऊपर क्या ऐसा जवाज़ डिट्रैक्टर्स को, स्पॉयलर्स को देना चाहिए था। अगर आप देखें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बात हुई है, तो जो स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि ईरान और जो बाकी पार्टीज़ हैं उन पर जोर दिया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कि वो जो इस्लामाबाद MOU है उसकी पासदारी करें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। तो अगर आप डी कोड करें पाकिस्तान के बयान को भी, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी डिस्पाइट बीइंग अ मीडिएटर, शायद उनका ख्याल था कि यहाँ पर ईरान ने थोड़ा सा ओवर प्ले किया है, तो उसको देखने की ज़रूरत है। बट इन एनी केस जो आप बात कह रहे हैं कि जो रेटरिक अपनी जगह पे मौजूद है, बट द गुड थिंग इज़ कि ये इंडिकेशन भी आ रही है दोनों तरफ से कि बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर डिस्ट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है तो कोशिश पाकिस्तान और कतर की ये है कि जो एक रोड मैप तय किया था उस रोड मैप पे वापस आया जाए, जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स जो होना थे वो टॉक्स हों, और इस वक्त जो है वो कोशिश हो रही है एटलीस्ट पिछले 2 दिनों में तो कम से कम मिसाइल वगैरह, ड्रोन वगैरह तो एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं हो रहे,